Like it didn't sound good. Good morning. That's good. Okay. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंस है दैट इज फॉर अ मोटिवेशनल स्टोरी. तो हम सीधा वही सुनते हैं. तो एक बार की बात है, एक गर्ल थी who tried a lot to crack and who tried a lot to crack a competitive exam. ठीक है. एक लड़की थी जो कि बहुत कोशिश करती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की, बट आफ्टर मेनी एफर्ट शी वाज नॉट एबल टू क्रैक इट. ठीक है. वो बहुत मेहनत करती है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करती है, बट वो उसको क्रैक नहीं कर पाती है. ठीक है. सो ड्यू टू हर फेलियर वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, बहुत डिसहार्टेंड हो जाती है, उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बट स्टिल मैं उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रही हूँ. तो उसके जो फादर हैं वो अपनी बेटी को इस तरीके से देख के काफी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरी बेटी इस तरीके से कब तक चलेगी, वो मोटिवेट कैसे होगी अब. तो उसको लाइफ का ये लेसन सिखाने के लिए वो कुछ डिसाइड करते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी डॉटर को बोलते हैं कि लेट्स गो टू द किचन. ठीक है. वो उसे किचन में लेके जाते हैं. अब जब वो उसे किचन में लेके जाते हैं तो वहां पे 3 स्टोव्स होते हैं. गैस फ्लेम ऑन होता है 3 स्टोव्स के ऊपर. ठीक है. अब वो उन स्टोव्स के ऊपर 3 अलग अलग टम्बलर्स रखते हैं, मतलब वेसल रखते हैं, और उन वेसल में पानी भर देते हैं तीनों में. एंड देन ही लेट द वाटर बॉइल. ठीक है. फिर वो उस पानी को अच्छे से बॉइल होने देते हैं. सो इन द फर्स्ट वेसल ही पुट सम पोटैटोस. पहले वेसल में वो कुछ पोटैटोस डालते हैं, सेकंड में वो कुछ एग्स डालते हैं, एंड थर्ड में वो कॉफी बीन्स डालते हैं. ठीक है. अब गर्ल जो है वो बड़ा बड़ा परेशान हो जाती है कि फादर करना क्या चाहते हैं, बट उसके फादर कहते हैं यू जस्ट वेट एंड जस्ट वॉच. ठीक है. तो कुछ समय बाद जब वो अच्छे से बॉईल हो जाता है तो फादर जो है फ्लेम ऑफ करते हैं, एंड फिर वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले वेसल में से पोटैटोस निकालते हैं और एक प्लेट पे रख देते हैं, सेकेंड वाले में से एग्स निकालते हैं और उससे प्लेट पे रख देते हैं, एंड थर्ड में जो कॉफी बीन्स था तो वो कॉफी को स्ट्रेन करते हैं और मग में पोर कर लेते हैं. ठीक है. अब वो अपनी डॉटर को कहते हैं कि तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रही हो. तो डॉटर थोड़ा इरिटेट हो जाती है. वो कहती है इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, पहले वाले में पोटैटोस हैं, दूसरे में एग्स हैं और थर्ड में तो कॉफी है. तो उसके फादर फिर उसे कहते हैं कि अच्छे से देखो कि तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रही हो. उसके फादर क्या करते हैं, पहले वाले प्लेट से पोटैटोस उठाते हैं और उसे उसके सामने प्रेस करते हैं. तो पोटैटोस अभी क्या हो चुके होते हैं, सॉफ्ट हो चुके होते हैं, मैश हो जाते हैं इजीली. ठीक है. फिर वो सेकंड वाले में से क्या करते हैं, एग को पील करते हैं और उसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो अभी वो क्या देखते हैं कि जो एग्स हैं वो अभी क्या हो चुके हैं, थोड़े से हार्ड टर्न हो चुके हैं. ठीक है. अब जब वो अपनी डॉटर को कॉफी वाला मग देते हैं तो व्हेन शी टुक दैट क्लोजर टू हर नोज वो बहुत स्माइल कर जाती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्लेजेंट अरोमा व्हिच वाज कमिंग आउट ऑफ कॉफी. ठीक है. अब उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो तीनों ही चीजें हैं उनको सेम सिचुएशन से पास किया गया था. ठीक है. पोटैटोस जो कि पहले हार्ड थे वो बाद में क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. जो एग का अंदर का व्हाइट पार्ट होता है, योक पार्ट होता है, वो पहले क्या था, सॉफ्ट था, बट बाद में वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. जबकि कॉफी वो पानी में चेंज नहीं होती है, वो जो बीन्स होते हैं वो फिर भी चेंज नहीं होते हैं, बस वो पानी के फ्लेवर को इनहांस कर देते हैं. राइट. तो उसके फादर क्या कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है ना बेटा वो भी इसी तरह की होती है. कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देख के अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, वो पहले ही हार मान जाते हैं चीजों को फाइट करने की. राइट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिफिकल्टीज के समय में स्ट्रांग बन जाते हैं, लाइक द एग. राइट. बट कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रांग तो बनते हैं कॉफी की तरह, बट अपनी लाइफ में वो एक लेसन की तरह लेते हैं उस प्रॉब्लम को. एंड जब आप ऐसा कर लेते हैं, जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं और उससे कुछ सीख कर बाहर निकल रहे हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बना रहे हैं, तब आप एक रियल इंसान बनते हैं. राइट. तो आप सभी को कैसा बनना है, कॉफी बीन्स की तरह बनना है, जिससे आप अपनी लाइफ को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलकर और एक बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाए. ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.